हेलो कॉमर्शियंस, स्वागत है आप सभी का कॉमर्स वाणी में। एक बार फिर से हम तैयार हैं एक नए टॉपिक के साथ में, उसी पुराने अंदाज में, कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में हमने बेसिक बातें देखी थी। आज का कैश फ्लो स्टेटमेंट आपके पुराने जो टॉपिक कवर कर चुके हैं हम उनसे आगे से होगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपकी दो मेथड से बनता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड, जिसमें इनडायरेक्ट मेथड से हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को देखा था कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में इनडायरेक्ट मेथड कैसे फॉलो होती है। आज के इस वीडियो में हम शामिल करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। बिजनेस में कैश आपका परिचालन क्रियाओं से आता है, विनियोग क्रियाओं से आता है, वित्तीय क्रियाओं से आता है। इन्हीं को हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के नाम से जानते हैं। कैश के सोर्सेज और जो यूजेज है वो केवल यही होते हैं। इन 3 पॉइंट्स के थ्रू ही कैश का इनफ्लो होता है या आउटफ्लो होता है। हम उसके बारे में ही बात करेंगे कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में कैश इनफ्लो कैसे होता है, आउटफ्लो कैसे हो जाता है, और फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में कैश इनफ्लो और आउटफ्लो के क्या क्या ऑप्शंस बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में क्या क्या शामिल होगा। आपकी असेट्स में फिक्स असेट्स है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, उससे रिलेटेड अगर हमने कोई कार्य किया है, उनसे रिलेटेड हमने कैश के ट्रांजेक्शन्स किए हैं, तो हम इस एक्टिविटी में इंक्लूड करते हैं। तो इस एक्टिविटी में इंक्लूड क्या क्या होता है वो देख लेते हैं। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट और सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ फिक्स असेट्स और सेल ऑफ फिक्स असेट्स, और इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड रिसीव्ड। अगर इन सभी से आपका प्लस का आंसर है तो कैश फ्लो होगा, और माइनस का आंसर है तो कैश यूजेज होगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में बैलेंस शीट के एसेट्स पार्ट्स में से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से अगर आपका कैश इन हुआ तो दिखाएंगे, मीन्स आपने सेल्स किया इन्वेस्टमेंट को तो कैश इन हुआ। और ऐसे ही अगर आपने इन्वेस्टमेंट को परचेज किया है तो आपका कैश आउट हुआ तो उसको भी यहाँ हम दिखाएंगे। ऐसे ही फिक्स एसेट्स को हमने परचेज किया तो हमारा कैश आउट हुआ, फिक्स एसेट्स को हमने सेल किया तो कैश हमारा इन हुआ। ये ध्यान रखना है। फिक्स एसेट्स में टेंजिबल फिक्स एसेट्स जो होती है वो इस पार्ट में आती है। इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स का एडजस्टमेंट हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में इंक्लूड कर चुके हैं। इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स में रिटर्न ऑफ होता है तो उस कंडीशन में हम वहाँ ले लेते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। लेकिन आपने किसी भी टाइप की इंटेंजिबल एसेट्स कैश पेड करके ली है, उस कंडीशन में आपको यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ वाले पार्ट में उसको इंक्लूड करना है। मीन्स आपने गुडविल परचेज की है, अगर आपने कोई रनिंग बिजनेस को परचेज किया और उसके साथ में गुडविल परचेज करके उसका अलग से पेमेंट किया हो तो परचेज्ड गुडविल अगर आपकी होगी तो उसका अमाउंट यहाँ आएगा। लेकिन इंटेंजिबल एसेट्स रिटर्न ऑफ अगर हुआ है किसी भी कारण से तो उस रिटर्न ऑफ अमाउंट को हम यहाँ पर नहीं लेंगे। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट के ऊपर अगर आपका इंटरेस्ट रिसीव हुआ है तो वो इस एक्टिविटी में आएगा। और अगर आपने डिविडेंड रिसीव किया है, अगर आपका कहीं पे भी शेयर इन्वेस्टमेंट चल रहा है तो वहाँ से आपको डिविडेंड रिसीव हुआ है तो वो डिविडेंड भी इसमें इंक्लूड होगा। आपको मुख्य रूप से 6 बिंदु ही ध्यान में रखने हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ को देखते हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आपकी बैलेंस शीट का जो लायबिलिटीज पार्ट होता है उसको यूज किया जाता है। इश्यू ऑफ शेयर्स, रिडेम्पशन की जगह बाईबैक हो सकता है तो बाईबैक ऑफ शेयर्स। इश्यू ऑफ डिवेंचर्स की जगह लॉन्ग टर्म लोन भी हो सकता है। इट मीन्स इसके लिए रिसीट शब्द आएगा आपका, अगर आपको लोन रिसीव हुआ है तो यहाँ आएगा। ऐसे ही आपका रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर हो सकता है और इसकी जगह रीपेमेंट ऑफ लोन हो सकता है। जैसे आपने यहाँ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लिया वैसे यहाँ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आएगा, और जैसे आपने यहाँ डिविडेंड रिसीव लिया वैसे यहाँ डिविडेंड पेड आएगा। इसमें भी वही बात ध्यान रखनी है, प्लस का मतलब फ्लो होगा और माइनस में अमाउंट है मतलब कैश यूजेज है या कैश यूज्ड है। इस एक्टिविटी में लोन अमाउंट का ध्यान रखना है। अगर आपका लोन शॉर्ट टर्म होता है तो उसको हम करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज वाले एडजस्टमेंट में ले लेते हैं, जिसका एडजस्टमेंट हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में करते हैं।
तो यहाँ आपको लॉन्ग टर्म लोन ही लेना है, मॉर्गेज लोन हो सकता है, लॉन्ग टर्म लोन हो सकता है, क्योंकि दोनों की कैटेगरी आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में आती है। तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हेड में आने वाला कोई भी लोन आपका इसमें काउंट किया जा सकता है, बैंक लोन हो सकता है ये। तो इनको एडजस्ट करने के बाद में हमारे पास कैश फ्लो दोनों एक्टिविटीज का आ जाता है, जबकि इससे पहले हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज देख चुके हैं। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कैश फ्लो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का कैश फ्लो और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का कैश फ्लो अगर हम तीनों की टोटल लगा लेते हैं तो टोटल कैश इनफ्लो या टोटल कैश आउटफ्लो आ जाता है कि फिक्स टाइम ड्यूरेशन में कितना कैश इन हुआ और कितना कैश आउट हो गया। इसकी डिटेल आप कैश फ्लो स्टेटमेंट से तीनों एक्टिविटीज को इंक्लूड करते हुए बना सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इतना ही शामिल करेंगे। कॉमर्स वाणी में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।